हमारे दीन ने जहां हमारे जिस्म की सफाई के हवाले से हमें बहुत ज़्यादा अहमियत बताई है, पाकीज़गी और बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है इस चीज़ के ऊपर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हिना अकरम है जो डेंटिस्ट हैं। डॉक्टर हिना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर की ये जो हमने रमज़ान ट्रांसमिशन सजाई हुई है। डॉक्टर हिना, आज हमने बात करनी है कि जो हमारे मुँह से बदबू आती बैड ब्रेथ के हवाले से, तो सबसे पहले तो बताइए ये आती क्यों है, इसकी क्या वजह है? देखें, सबसे बड़ी जो हमारे मुंह की प्रोटेक्शन है वो है सलाइवा, जो हमारी थूक बनती है। सलाइवा जो है वो हमें बचाता है बदबू से। ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम रोज़े से होते हैं तो सलाइवा प्रोडक्शन बहुत कम हुई हुई होती है। मतलब फास्टिंग जो है इट डिक्रीजेज सलाइवा फ्लो। तो जब सलाइवा फ्लो नहीं होगा तो ओरल बैक्टीरिया के साथ फाइट कौन करेगा? बेसिकली थूक हमारी ओरल बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन है। अच्छा। ये हमें प्रोटेक्ट करती है ओरल बैक्टीरिया के गलत कामों से, मतलब जिनसे। ठीक है। तो उसके ये बड़ी आसान सी बात है, हम अपने पेशेंट्स को भी बताते हैं कि सहरी में अगर आप कुछ चीज़ें कर लें, इवन सहरी से अफ्तारी से सहरी तक जो टाइम है उसमें अगर कुछ चीज़ें अवॉइड कर लें, कुछ चीज़ें कर लें तो हम इससे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ब्रश करना है रोज़ा बंद करने से पहले। ठीक है। और फ्लोराइड टूथपेस्ट से करना है, उससे आपके मुंह, मतलब फ्लोराइड खुद बहुत पार्ट प्ले करता है आपकी। जी ठीक है। और 2 से 3 मिनट करना है। और ब्रशिंग सिर्फ 60% दांत को साफ करती है। फ्लॉस जरूर करना है आपने सहरी के बाद। अच्छा, फ्लॉस जरूरी है कि कोई ऐसा पार्टिकल ना रह जाए मुंह में जिसपे, क्योंकि सलाइवा फ्लो तो वैसे कम होगा कि उससे सारा दिन फिर उस पार्टिकल के ऊपर बैक्टीरिया काम करते रहे और बू आती रहे। अच्छा, तो ये फ्लॉसिंग जो आपने कहा है कि हमें फिर रोजाना करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ब्रश उन जगहों पे पहुंच ही नहीं सकता जहाँ पे फ्लॉस पहुंचता है। अच्छा, ठीक है। तो सहरी बंद करने से पहले तो फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे हम गागल्स बताते हैं, और गागल्स भी नॉन अल्कोहलिक, क्योंकि जो अल्कोहलिक गागल्स मार्केट में मौजूद हैं उनसे ड्राई माउथ हो जाता है, तो उससे फिर बदबू आती है। तो एक नॉर्मल गागल जो भी अवेलेबल है आपने वो करना है। उसके बाद जिन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा, सबसे पहले डेयरी चीज़ें इतनी ना इस्तेमाल करें। होता क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपके ओरल बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करते हैं और सल्फर बनाते हैं, और सल्फर मुंह की बदबू की सबसे बड़ी वजह है। फिर बहुत हाई कंटेंट में शुगर्स ना यूज़ करें, उससे वो होती है सारा बैक्टीरिया उतना ही ज़्यादा। अगर आप बहुत शुगरी कर लेंगे सहरी तो सारा दिन बैक्टीरिया बहुत एक्टिव रहेगा। उसका बहुत ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करने से डिहाइड्रेशन होगी। टी, कॉफ़ी, जितनी कैफिनेटेड चीज़ें यूज़ करने से आप सारा दिन वॉशरूम जाओगे, फिर डिहाइड्रेशन होगी, डायरेटिक्स हैं सारे, फिर आपका ड्राई माउथ होगा। आपने मतलब इन चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। ये चंद चीज़ों का एहतियात कर रही हैं आप लोगों ने, क्या आप सहरी में क्या खा रहे हैं, दूसरा आप इफ्तारी में क्या खा रहे हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ज़्यादातर मीठी चीज़ें ना खाएं। हाँ, शुगरी बिल्कुल मीठी चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट चीज़ वगैरह ना खाएं। अच्छा, ये सहरी की हम बात कर रहे हैं, की बात हो रही है, बिल्कुल जी। और पानी अफ्तारी से सहरी के बीच में कम से कम 2 लीटर पानी पी लें, ताकि सारा दिन, ये नहीं कि सहरी बंद करते वक्त, ताकि सारा दिन आपकी बॉडी हाइड्रेट, सबका होता है कि पूरी बॉटल ही पी जाए, ताकि आप सारा दिन हाइड्रेटेड रहो। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा मुझे बताएं कि फिर हमें कितनी देर बाद अपना ब्रश करना चाहिए? अगर हमने सहरी कर ली है तो क्या उसके फौरन बाद हमने ब्रश करना है? बस आप बंद करने से पहले ब्रश कर लें, लेकिन अफ्तार के कम से कम घंटा बाद तक आपने ब्रश नहीं करना। जैसे हम सुबह का बताते हैं ना कि नाश्ते के बाद करने, इसी तरह अफ्तार करने के घंटा के खुद से सलाइवा, जैसे ही अफ्तारी होती है जो हमारा सलाइवा प्रोडक्शन कम हुई हुई होती है वो ऑटोमेटिकली दोबारा से स्टिमुलेट हो जाती है जैसे आप अफ्तार करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, तो 60 मिनट्स तक आपने ब्रश नहीं करना, आप सलाइवा को ऑटोमेटिकली अपना काम करने दो। वो एकदम से जैसे हम अफ्तारी करते हैं सलाइवा स्टिमुलेट करता है और अपने वॉशिंग बैक्टीरिया को वॉश आउट करना शुरू कर देता है। ठीक है। और कितनी देर हम लोगों ने ब्रश करना है, और क्या हम इफ्तारी के सहरी के बाद तो करें कि इफ्तारी के बाद भी करें? हम इफ्तारी के घंटा बाद, उसी तरह जैसे सुबह उठ के हम कहते हैं कि नाश्ते के बाद करना है, नाश्ते से पहले नहीं करना, क्योंकि हमारा इनामल इतना हम वीक कर देते हैं कि जैसे अब आपने, तो आदत है डॉक्टर साहिबा, हमारी आदत पड़ी नहीं, मैं पिछले प्रोग्राम में भी बता के गई थी नाश्ते के बाद ही हमने करना है, नाश्ते के बाद से पहले करना है, करते हम पहले, वो हम गलत करते हैं। इनामल इतना वीक हो जाता है जब आप फौरन ब्रश करके आके आप खाना खाने लग जाते हो। अगर आपने ऑरेंज जूस पिया, एक माइक्रोपोर्स चैनल्स बन जाते हैं दांत के अंदर ब्रशिंग की वजह से। इस प्रैक्टिस की वजह से हमारे जो दांतों के मसले वो भी बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने नाश्ते के बाद करना है, क्योंकि आपने रात को किया हुआ है, आप रात को ब्रश करके सोए थे, इसलिए आपने नाश्ता करके 10-15 मिनट के बाद करना है।